आपने कहा एफएटीएफ ले जाएं, आशीष भाई एफएटीएफ तो हम लेके जाएंगे, तो वो तो हम आपको लेके जाएंगे, उस पे ऊपर तो ये नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जहां पर अपना खुद एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से बाहर ने कैसे निकलना है वो मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ज्यादा हो गया और आई डोंट नो ये गट्स कहां से आती है बोलने के लिए कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट को उस मैकेनिज्म से ले जाएंगे। पहले बाहर तो आ जाइए जिस कुएं में गिरे हैं, फिर बाद में आप किसी को कुएं में वहां पे खींच के लेके आ पाएंगे ना। अच्छा आशीष भाई, आप ये बात बताएं कि आज इमरान खान साहब अफगानिस्तान गए और ये उनका, मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि पिछले 50 साल से मैं सोच रहा था अफगानिस्तान जाऊं और पहली दफा गया हूं। लेकिन आज एक और चीज हुई कि इंडिया के अंदर एक आपकी, मैं देख रहा था अभी, मैं थोड़े एक दो इंडियन चैनल्स पे भी था जो ये बात कर रहे थे जी हमने कोई दहशतगर्द पकड़ लिए है, और आपने ये रंग देने की कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आज यही बात करेगा अफगानिस्तान के साथ, तो हम इधर ये करना शुरू कर दें जी कि वो तो देखें आज भी दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। पाकिस्तान में जो पर्सपेक्टिव चल रहा है वो ये है कि आपने वजीर आजम इमरान खान के टूर को सबोटैच करने की कोशिश की है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। आप इसको किस एंगल में देखते हैं? कमल, ये बहुत दोनों ही अलग चीजें हैं। कश्मीर वाला इशू हो, लेकिन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिकली कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अफगानिस्तान जाना और वहां पर इस तरह के एलिगेशन लगना, अफगानिस्तान के स्टेटमेंट जो आए हैं, आप पिछले 5-6 दिनों के ही स्टेटमेंट देख लीजिए। अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से जो आए हैं स्टेटमेंट, वो किसकी तरफ ब्लेम कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की तरफ ब्लेम कर रहे हैं, वो इंडिया की तरफ ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो इशू है ये तो जग जाहिर हो गया है। आप मिलिट्री डोमेन में देख लीजिए, आप फॉरेन अफेयर्स डोमेन में देख लीजिए, पार्शियली आप इकोनॉमिक डोमेन में देख लीजिए, तो इंडिया अफगानिस्तान वाला बात तो यहाँ पे आई ही नहीं। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी कहूंगा, आप जाइए अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया ये कर रहा है या वो कर रहा है, पाकिस्तान एलिगेशन लगा रहा है, अफगानिस्तान कंट्री है ना, वो होस्ट है, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी मिलिट्री है, वो खुद जान रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में बहुत ज्यादा टेरर लॉन्च पैड्स है, वहां पे टेरर ग्राउंड्स है। इंडिया कहाँ आ रही है? इंडिया वहां पे मिलिट्री डोमेन में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं बोल रही है। हमने तो कोई कभी अफगानिस्तान में एक्टिव रोल प्ले ही नहीं किया। और मैं फिर कहता हूँ, इट्स एन ओपन चैलेंज, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर कोई भी और इशू को लेकर हो, ले जाइए। अगर आपको लगता है कि इंडिया इस तरह से चीजें कर रहा है, एफएटीएफ के पास ले जाइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाइए। तो इस तरह के बेसलेस एलिगेशन, ये तो बहुत मुझे एक थियोरेटिकल बातें लगती है। देखिए, आपने कहा कि आप इसको दो अलग चीजें हैं, हम इनको दो अलग नहीं समझते। देखिए, पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान को क्लब करता है, और जो हाल ही में जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने इंडिया और अफगानिस्तान को क्लब किया था। आपके लिए अलग होगा, लेकिन हमें पता है कि आपकी जो इंडियन जो डीप स्टेट है वो अफगानिस्तान को किस तरह इस्तेमाल कर रही है, एक चीज। दूसरी, आपने कहा एफएटीएफ ले जाएं। आशीष भाई, एफएटीएफ तो हम लेके जाएंगे, तो वो तो हम आपको लेके जाएंगे, उस पे ऊपर तो ये नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे। जारी बात है कि हम वो जो देखें, जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग जो उसका प्रीव्यू है एफएटीएफ का, उसका जारी बात है एक मैकेनिज्म होता है, हम उसके तहत आपको लेके जाएंगे। लेकिन हम इंडिया और अफगानिस्तान को क्लब करते हैं, हम दोनों को अलग-अलग ट्रीट नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप अलग हो अफगानिस्तान से और हमें लिंक ना किया जाए, हालांकि आप तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे। वो गो के जो आप बता रहे हैं दुनिया को वो यही है कि हम वहां पे सिस्टम को, जी डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को, रोड बना रहे हैं, जो वो क्या उसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। लेकिन असल जो आपका कोऑपरेशन है वो तो है जो दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करना है, जो कि पाकिस्तान एक आएगी जमातुल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान में बेस है, उसके हवाले से है। चलिए, इसको तो मैं जस्ट बता रहा था। लेकिन आशीष भाई, ये बताएं कि ये जो डॉसियर आया है पाकिस्तान की तरफ से और पूरी दुनिया में अभी ये जा रहा है, और पाकिस्तान ने इसको बहुत सीरियसली है, क्योंकि हमें एक चीज की समझ आ गई है कि इंडिया के साथ बात तो हो नहीं सकती, और इंडिया भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया समझता है कि यार पाकिस्तान कमजोर हालत में है, तो इसको जरा दबाओ जितना हो सकता है और टफ टाइम दो। और पाकिस्तान एक नई ग्लोबल कैंपेन शुरू करने जा रहा है भारत के खिलाफ, के जी भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है।
अरे जी एक क्यों करना, एक नई कैंपेन क्यों शुरू करना, 5-7 कर लीजिए। क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप देखिए वो इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक कम्युनिटी जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और देखिए कमर, ये जो बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कैंपेन करने जा रहा है, वो कैंपेन करने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, एकाक क्यों कर रहे हो, 5-7 कैंपेन एक साथ में करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और आपको क्यों लग रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इससे पहले नहीं किया है? इससे पहले भी किया है, कई बार किया है, क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा और पड़ेगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपके जो पहले इससे पहले जो 2-3 आपने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे, मैं उसपे एक थोड़ा-सा ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। पाकिस्तान के डॉज़ियर जो आ रहा है, अब इट्स गुड फॉर यू टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट। पाकिस्तान के ऐसे 500 डॉज़ियर आए हैं इससे पहले, क्या फ़र्क पड़ गया? कौन सीरियसली ले रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को जहां पर अपना खुद एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से बाहर ने कैसे निकलना है वो मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ज्यादा हो गया और आई डोंट नो ये गट्स कहां से आती है बोलने के लिए कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट को उस मैकेनिज्म से ले जाएंगे। पहले बाहर तो आ जाइए जिस कुएं में गिरे हैं, फिर बाद में आप किसी को कुएं में वहां पे खींच के लेके आ पाएंगे ना। ये वाली बात रही कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगातार हाईलाइट कर रही है कि अफगानिस्तान में इस तरह से सॉइल में, अफगानिस्तान सॉइल पर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इंडियन बहुत सारी चीजें कर रही हैं। देखिए किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है इसके हिसाब से भारत सरकार काम नहीं करती। और मैं केवल ऐसा मोदी या फिर मनमोहन सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूँ। द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय एंड लार्ज हैज बीन कंसिस्टेंट। किसी भी, चाहे वो रशिया हो, चीन हो या फिर अमेरिका हो, यूरोप हो, किसी के प्रेशर में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कभी भी ट्वीक भी नहीं की है। ये एक बात ध्यान रख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया इज मेकिंग सम लाइब्रेरीज इन अफगानिस्तान। हमने कोई अमेरिका से सर्टिफिकेट लेने के लिए हम नहीं काम करते। पार्लियामेंट आप इतना इजीली ब्रश आउट असाइड कर सकते हैं बोल के कि क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। यस, किसी देश का पार्लियामेंट बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं कमर, और आपके दर्शक भी इस बात को समझेंगे। किसी देश का पार्लियामेंट बनाने का मतलब है कि आप उस देश की नींव जो पिलर होती है उस पर आप अपनी ईंट जोड़ रहे हैं, उस पर अपना योगदान कर रहे हैं। किसी देश के लिए लाइब्रेरी बनाने का मतलब होता है, यस हम नहीं जाएंगे गन उठाकर, हमारे सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रहेंगे। आप गए थे, देखा क्या हाल हुआ। पाकिस्तान तो लगातार लड़ ही रहा था, अमेरिका के साथ में दशकों तक लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान इस तरह के डॉज़र लेके इंटरनेशनल डोमेन में जाएगा, जाइए, मैं तो कह रहा हूँ 5-7 और बना के लेके जाइए, बार बार कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार लेके जाइए। कई बार इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, ये डॉज़ियर वो डॉज़ियर, कोई डॉज़ियर नहीं है, कोई डॉज़ियर में सब्सटेंस नहीं है। और इस तरह के डॉज़ियर को कभी भी, एटलीस्ट रिसेंट पास में, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं कमल, किसी तरह की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की डॉज़ियर को किसी भी सरकार ने, आप ये 2-4 छोड़ दीजिए जो कि जो कंप्लीटली इस्लामिक ड्रिवन कंट्रीज हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखिए, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने वाली कंट्रीज देखिए, ये आप टर्की को छोड़ दीजिए या आप इससे पहले मलेशिया की जो गवर्नमेंट थी उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कहां से सपोर्ट मिल रहा है आप मेरे को बताइए। कहीं से नहीं मिल रहा है आपको सपोर्ट, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो डॉज़ियर है, और इससे 50 बार डॉज़ियर दिए जा चुके हैं, 50 कंट्री को दिए जा चुके हैं, और 5 पैसे का फर्क भी भारत पे